ओम शांति। ओम आप शांति सभी को दीदी। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है हाँ सबको? आवाज आ रही है सबको? तो अभी जो है आज सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज तो फिर हिंदी दिवस भी है, तो दो दो चीजें हैं आज। तो सबसे पहले आज हम जो है गणेश चतुर्थी के बारे में जो सुनेंगे, इसमें फर्स्ट थिंग आती है कि आखिर हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक का नाम क्या है? माई फ्रेंड गणेशा। तो हम खुद के दोस्त कैसे बने, उस गणेशा को अपना दोस्त कैसे बनाए, आज इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हम आज लाइफ में किसी को भी फ्रेंड बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमने किसी को भी फ्रेंड बनाया है, तो फ्रेंड हम किस आधार पे बनाते हैं? कोई बताएगा? जो हमारे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड्स की क्वालिटी क्या होती है? हम किसको फ्रेंड बनाते हैं? क्या क्वालिटी होती है फ्रेंड की? कोई शेयर करेगा? हेल्पिंग इन नेचर। हाँ जी, हेल्पिंग इन नेचर। हेल्पिंग नेचर होगा, उसको हम अपना दोस्त कहेंगे। और किसको कहेंगे? और क्या क्वालिटी होती है फ्रेंड की? फेथफुल होगा। फेथफुल होगा, उसको हम अपना दोस्त बनाते हैं। गुड। और और क्या क्वालिटी होगी उसकी? देखो, और जिसको भी हम उससे अपना उससे दोस्त अच्छी बनाते हैं, चीजें सीखने मिलेगी। हम जो अपना दोस्त बनाते हैं, दोस्त किसको बनाते हैं? जो हमारा दोस्त है, उसके अंदर सबसे पहले तो जब हम कंफर्टेबल जिसके साथ फील करते हैं, उसको ही हम अपना फ्रेंड बनाते हैं। राइट? अगर हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो हम उसको अपना दोस्त बनाएंगे। अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमें हर बात में जो है वो आगे रखता है, उसको हम अपना दोस्त बनाते हैं। हमें अच्छी तरह से समझता है, हम उसको अपना दोस्त बनाते हैं। तो ये जो फ्रेंड बनाने की क्वालिटी होती है, इस क्वालिटीज, अगर ये सारी क्वालिटीज उस पर्सन में है, तो हम उसको अपना दोस्त कहते हैं। तो ऐसे ही आज के टॉपिक पे हम देखेंगे कि हम गणेश को अपना दोस्त कैसे बनाएं। ये भी हमारा दोस्त है, और ये दोस्त जो है ये बहुत काम आता है हमारे। तो सबसे पहले आज हम गणेश जी कौन है, क्या है, उसके विषय में जानने से पहले जो है एक छोटा सा वीडियो देखते हैं गणेश जी के ऊपर। जिनकी आंखों में दीर्घ दृष्टि और दिव्यता हो भरी, जिनका गायन गुणों से हो, वो ही तो है गुणपति। विघ्न जो दूर कर दे हो, ऐसी जिनकी जादूगरी, ज्ञान का हो जो देव और शिव की हो जिनमें शक्ति, माया रूपी मूषक को पराजित कर करे सवारी, ऐसी दिव्यात्मा को ये पूजे दुनिया सारी। ऐसी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर तू जगा, विघ्न हरता तू भी बन जाएगा अगर तेरा हो शिव पिता। देव बन जा तू भी आत्मा, होगा जग कल्याण सदा। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ, होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ, होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। तू गणेशा। तो अभी हम सब ने जो गीत सुना, इस गीत में हमने क्या सुना कि एक राज्य एक भाषा
एक ऐसा स्थान बनाया जिसे हम सतयुग, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहते हैं। तो उसके लिए जो गणेश जी है, गणेश जी को वैसे भी क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक है, गणपति कहते हैं ना। वो हर जन का जो है, हर आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को यथार्थ रूप में जानते हैं कि वो है कौन। क्योंकि जितने भी हमने आज तक देवी देवताओं को देखा ना, इन सभी देवी देवताओं में गणेश जी का रूप बहुत ही अलग दिखाया है, सबसे अलग, सबसे यूनिक दिखाया है। एक को बच्चे के रूप में भी दिखाया है, लेकिन बड़ा विशाल दिखाया है। आज कोई भी कार्य हम शुरू करने जाते हैं तो शुरू करने से पहले क्या कहते हैं? इस कार्य को श्री गणेश करो, मतलब स्टार्टिंग शुभ हो। हर कार्य के शुरुआत से पहले हम गणेश जी को जरूर याद करते हैं, जरूर इनकी स्तुति करते हैं। कोई भी बड़ा काम हो तो आखिर ये गणेश जी हैं कौन? सबसे पहले गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इस कहानी को देखते हैं। तो गणेश जी के लिए कहा जाता है कि उनकी माता जी जो थे, पार्वती माता, तो वो उन्होंने अपने पैर, अपने बॉडी के जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से जो है गणेश जी का निर्माण किया। और फिर उसके बाद उनको, जब वो स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उनको बाहर पहरे पे खड़ा किया कि अंदर कोई भी ना आए, तुम इस बात का ध्यान देना। तो वो पहरे पर खड़े थे। उसी टाइम जो है शंकर जी जो थे, जो उनके पिताजी थे, वो 10 साल के बाद तपस्या करके जो है वो वापस लौटे थे। तो ना ही गणेश जी को पता था कि ये मेरे पिता हैं, और ना ही शंकर जी को पता था कि ये मेरा पुत्र है। तो उस समय क्या हुआ कि वो उनको अंदर जाने से मना करने लगे कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, माता जी ने मुझे यहाँ पे पहरे पे खड़ा किया है। उनको पता नहीं था ये कौन है, तो वो जिद करने लगे मुझे अंदर जाना है। और हुआ क्या कि जिद के चक्कर में ही जो है उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ गई। थोड़ी देर बाद जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर दिए, और फिर जब शंकर जी को क्रोध आया तो उन्होंने उनका गला सिर से जो है वो धड़ से अलग कर दिया। और ये चीज़ जब पार्वती मैया को पता चला तो पार्वती माता बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए कि आपने मेरे पुत्र को ख़त्म कर दिया इस तरह से। जब वो बहुत दुखी हो गए तो उस टाइम शंकर जी को जब रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा बेटा था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको पुनः जीवित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जो भी यहाँ से फर्स्ट पर्सन यहाँ से गुजरेगा, उसका सिर जो है हम इस बालक में लगा देंगे। और उसी वक्त जो है गजानन जो हाथी है, हाथी वहां से गुजरा। तो उन्होंने क्या किया, हाथी का सर जो है वो गणपति के सिर में फिट कर दिया। अब ये चीज देख करके जो है पार्वती को लगा कि मेरा बेटा जो है, अब इसको तो कोई पूजा ही नहीं करेगा। कहने के लिए देव है, लेकिन इसका चेहरा ऐसा दिख रहा है तो कौन इसको पूजेगा। तो उस टाइम पे फिर जो है गणेश जी ने, शंकर जी ने उनको कहा कि मेरे से भी पहले इसकी पूजा होगी। तो ये कहानी जो हमने सुनी, आखिर इसके पीछे जो है कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो गणेश जी जो है, गणेश जी कौन दिखाया, मिट्टी से उनको बनाया। मतलब ये जो बॉडी कॉन्शियस है, इस बॉडी कॉन्शियस के आधार पे जो हमारा रूप तैयार होता है, इस बॉडी कॉन्शियस के रूप को जो है सर से, धड़ से अलग किया, और फिर जो नया सिर लगाए। अब वो चाहते तो उनके पुराने सिर को ही लगा सकते थे, लेकिन नया सिर क्यों लगाया। और ये जो नया सिर लगाया, ये है हमारे सोल कॉन्शियसनेस का। तो ऐसे ही वो गॉड क्या करते हैं, हमारे बॉडी कॉन्शियस को खत्म करके, हमारा जो ईगो है उसको खत्म करके जो है, जो हमें सिर दिया सोल कॉन्शियसनेस का, उसका यादगार ये गणपति का सिर दिखाते हैं। अब इनके जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बहुत यूनिक दिखाए। तो एक एक बॉडी पार्ट्स के सिग्निफिकेंस को जानते हैं कि ये इनका क्यों दिखाया है। सबसे पहले दिखाते हैं इनका बड़ा सिर, है ना, बिग हेडेड दिखाते हैं। तो ये जो बड़ा सिर दिखाते हैं, बड़ा सिर क्यों दिखाया, इतना बड़ा सिर और किसी देवी देवताओं का इतना बड़ा सिर नहीं दिखाया। तो ये बड़ा सिर जो है वो निशानी है कि यहाँ पे जो है हमारा थिंकिंग जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, बिग थिंकिंग होनी चाहिए। इस बिग थिंकिंग के लिए जो है ये बड़ा सिर दिखाया गया है इनका।
तो ये जो है बड़ा सिर निशानी है हमारी बड़ी सोच का, कि जो भी हमारी थिंकिंग हो वो बड़ी होनी चाहिए, हम शुभ सोचें। तो हर एक के बारे में हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ये निशानी है कि हर एक के प्रति जब भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं तो वो थॉट्स बहुत ही ब्रॉड होने चाहिए, मतलब हमारे प्योर पॉजिटिव थॉट्स चले। इसीलिए बड़ा शीश विशाल बुद्धि दिखाई है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए फिर कोई काम करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा सिर दिखाया, इनके विचार बहुत श्रेष्ठ, दिव्य बुद्धिवान, इंटेलेक्चुअल पावर जो है, इसलिए इनको बिग हेडेड दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद दिखाया है गणपति के जो कान है, कान बड़े बड़े कान दिखाए। इतना बड़ा कान और किसी को नहीं दिखाते हैं। तो ये बड़ा कान क्या है? ये है कि जो हम सुन रहे हैं, और कान भी कैसा दिखाते हैं? सूपे जैसा। तो ये सूपा निशानी है। जैसे सूपे को हम देखते हैं कि सूपे में घर में भी मम्मी क्या करती है कि जब कोई अनाज हो या कोई भी ग्रेन्स उसको फटकते हैं तो क्या करते हैं, जो खराब होता है, जो यूजफुल नहीं होता है, वो सब सूपे से बाहर आ जाता है, और जो काम का है वो सूपे के अंदर रह जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे साथ होता है कि जब हम कोई भी चीज सुने, जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन जब हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान तक जब गया तो बीच में क्या आ जाता है, हमारी बुद्धि, वो बात हमारे बुद्धि तक चली जाती है और फिर उस बुद्धि से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसको बुद्धि तक ना जाए वो बात, उसको तुरंत वहीं पे खत्म कर दो। तो इसीलिए सूपे जैसा कान दिया कि फिल्टर करो, है ना। और दूसरा जो है, सुनने की कैपेसिटी उनकी बहुत है। हर एक की सुनो, क्योंकि सुनेंगे तब जो है हम कुछ कर सकेंगे, बिना सुने हम आगे कुछ कर नहीं सकते। कई लोगों की आदत होती है सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी भी बात को अच्छी तरह से सुने, उसके बाद फिर हम कुछ बोलें। इसीलिए बड़े बड़े कान दिखाए। ये बड़े कान जो हैं ये हमारी कैपेसिटी को दिखाता है कि सुनने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, जब हम सुन रहे हैं तो फिल्टर करके, पहले जो राइट है, जो अंदर जाना चाहिए वही जाए, जो नेगेटिव है, जो हमारे यूजफुल नहीं है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई ऐसी बात है जो हमारे काम की नहीं है, उसको हमें सुनना ही नहीं है, उसको फिल्टर करो, देन उसको जो है अंदर बोलो। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम देखते हैं उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी दिखाई हैं। अब ये छोटी आंखें क्यों दिखाई हैं? जैसे हम भी कहीं दूर तक आपको देखना है तो क्या करते हैं, दूर तक देखने के लिए जो है आंखों को छोटा करके फिर देखते हैं। ये हमारी पावर दिखाता है, पावर टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। कोई भी काम अगर आपको दूर तक देखना है तो फोकस और कॉन्सेंट्रेट होकर के फिर देखते हैं। इसी तरह से गणपति की छोटी आंखें मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड हो और फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो करके करें। तो गणपति को जो दिखाते हैं ये यहाँ पे यादगार है हमारा कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे गणपति गणेश को, हाथी को बहुत बड़ा दिखाया है, बड़ा हाथी है। छोटी छोटी चीज़ों में अगर उसकी आंखें छोटी ना हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, उसके नीचे चींटी आ जाएगी, उसके नीचे कुछ भी ऐसा आया वो उसको कुचल देगा। इसीलिए उसको छोटी आंखें मिली हैं कि वो छोटी आंखों से देख लेता है कि नीचे, मतलब छोटी चीज़ भी उसको बड़ी दिखाई देती है। तो वो देख लेता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है नीचे, और फिर उस अनुसार वो अपने स्टेप्स रखता है। यहाँ पे हमें भी क्या करना है, लाइफ में फोकस रहना है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहना है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको पहले वॉच करें, फिर उसके बाद फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के देखें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मतलब जो विशाल बुद्धि हमको मिली हुई है, इस विशाल बुद्धि के आधार पे फोकस करके फिर उस कार्य को करें। तो ये छोटी आंखें निशानी है ब्रॉड, हर चीज़ को जो है ब्रॉड रूप में देखने की। तो इसलिए जो है इनको छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं ताकि हर चीज़ में जो है हम पूर्ण रीति एकाग्र होकर के उस काम को पूरा करें। फिर उसके बाद आगे दिखाया जाता है इनके जो ट्रंक है, मतलब जो लंबी सी सूंड दिखाते हैं, है ना। अब ये सूंड जो है, ये लंबी सूंड निशानी है कि कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति आ रही है हमारे सामने, तो उस परिस्थिति को, डेंजर जो है हमारे सामने, उस डेंजर को पहले ही हमने स्मेल कर लिया, मतलब देख लिया, और क्या सेफली हम उस
उस डेंजर को कैसे सेफली हम वो करें, उस चीज़ को दिखाया है यहाँ पे। और दूसरा, सूंड जो है, हाथी की सूंड में बहुत ताकत होती है। वो एक कितना भी भारी भरकम, कितना भी बड़ा विशाल पेड़ हो, उसको वो जड़ से उखाड़ सकता है, इतनी उसके में ताकत है। और साथ ही साथ एक और विशेषता है उसकी कि अगर उसके सामने कोई छोटा बच्चा आता है तो उसको भी वो अपने सूंड से बड़े प्यार से उठा करके उसको अपने ऊपर बिठा लेता है। तो ये दिखाया है कि एक तरफ तो उसके अंदर ताकत बहुत है और दूसरी तरफ वो लवफुल भी बहुत है। तो दोनों का बैलेंस, लवफुल और लवफुल, कहाँ क्या करना है उस स्टेप, मतलब उसके अंदर ये जो विशाल बुद्धि है ना, इस कारण से वो जानता है कि कब मुझे क्या करना है, कब मुझे जो है अपने कब मुझे पेड़ को उखाड़ना है या कब किसी बच्चे को जो है वो अपने पीठ पर बिठाना है। तो इस आधार पर डेंजर्स को देखते हुए जो है, मतलब पावरफुल रहना है, लेकिन पावर्स को जो है प्रॉपर वे में यूज करना, जो प्रॉपर वे है उसी आधार पर हम उस पावर को यूज करें। तो इस तरह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस समय, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हमें यहाँ पे फुल्ली उस बात के राइट रॉन्ग को समझने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, उसमें कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं, हर चीज़ को देखा। और फिर उसके बाद जो नेसेसरी स्टेप है या जो सेफली मेजर्स हमें उठाना चाहिए, उस कदम को उठाया। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म दिखाया है। देन उसके बाद उनको दिखाते हैं कि उनका मुंह जो है, इतना बड़ा गणपति और मुंह कितना छोटा सा दिखाते हैं। तो ये छोटा मुंह भी क्या है, निशानी है। ये छोटा सा जो मुंह दिखाया है मतलब टॉक लेस, सुनो ज्यादा बोलो कम, जितना जरूरत है उतना ही बोलो, जितने की आवश्यकता है उतना ही बोले। व्यर्थ कई बार क्या होता है, हम टू मच टॉकेटिव होते हैं, कुछ भी हुआ बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और जब हम बहुत बोलते हैं ना तो हमारी कोई नहीं सुनता है। जब हम कम बोलते हैं तो हर एक हमारी बात का रिस्पेक्ट रखता है, हर एक हमारी बात को बहुत प्यार से सुनता है। इसीलिए बच्चों, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो फिर पहले हम दूसरों की सुने, इसीलिए पहले कान दिखाए, है ना। तो पहले हम दूसरों की सुने और फिर उसके बाद जो यथार्थ है, जो हमें बोलना चाहिए, सोच समझ के फिर बोले, है ना। और ऐसे ही हमारी संस्था में जो है एक बहुत सुंदर सा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो जो भी हम बोल रहे हैं ना, कम शब्दों में हो, बहुत लवफुल, बहुत प्यार से, बहुत मीठा बोले, है ना, और बहुत धीरे से बोले अपनी बात को। हमें सब कुछ आता है तो जरूरी नहीं कि हम सब बात को अपने पास रखें। तो इसीलिए कम, धीरे और मीठा, इसीलिए उनको छोटा मुख दिखाया है। फिर आगे दिखाते हैं कि गणपति जो हैं उनके टस्क, दो दांतें दिखाते हैं, लेकिन दो दांतों में से भी एक दंत कहलाता है। एक दांत को कैसा दिखाया है, टूटा हुआ दिखाया है, एक दंत कहलाया। मतलब यहाँ पे एक दांत हमें दिखाता है कि हम जो भी कुछ यहाँ पे कर रहे हैं ना, एकता के सूत्र में बंद करके फिर करें, हम एक होकर के रहे। ये हमारे संगठन के शक्ति की निशानी दिखाई जाती है। और एक दंत इसलिए भी दिखाया, जैसे हाथी के दांत जो है ये उसको सेव करने के लिए है कि कोई भी डेंजर उसके सामने आए तो वो अपने दांतों से जो है उसको वो कर सकता है, उसको फाइट कर सकता है। लेकिन उसको दिखाया है कि एक ही दांत है, मतलब सेफ्टी की निशानी है कि एक दिखाने के लिए तो है उसके पास, लेकिन हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को दुख देने के लिए नहीं है। वो किस लिए है, वो सिर्फ है कि हम उसको जो है प्रॉपर वे में हम दूसरों को जो है ये बता सके कि आई एम नॉट पावरफुल, बट पावर्स को यूज कहाँ करना है, उसकी प्रॉपर विधि होनी चाहिए। तो इसीलिए वन टस्क दिखाते हैं, एक दंत कहते हैं ना। तो एक दंत मतलब अपने आप को एकता के सूत्र में, क्योंकि हम अकेले संसार में सब कुछ नहीं कर सकते, हमें हर वक्त किसी ना किसी के हेल्प की जरूरत होती है। एक दंत मतलब हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं सबको साथ लेकर के करें। तो क्योंकि कहते हैं ना संगठन में बहुत शक्ति है, तो ये संगठन के शक्ति की निशानी है कि एक का होकर के रहना।
इसीलिए एक दांत दिखाया है, एक दंत कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आगे दिखाया है, इनके 4 हाथ दिखाते हैं। अब ये 4 हाथ जो है, चारों हाथों में जो चीजें रखी हैं वो भी बड़ी यूनिक है। सबसे पहले एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। ये कुल्हाड़ी जो है, ये निशानी है कि हमारे जो विकार है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, या कहें कि हमारे अंदर वैसे संस्कार हैं, वैसी हैबिट्स हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए लेकिन है, तो उसको क्या करना है, एक्स से उसको काटो। ये काटने की निशानी है कि अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हमें काटते जाना है। इसलिए एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाया। फिर दूसरे हाथ में जो है, गणपति को रस्सी दिखाते हैं। अब रस्सी की क्यों दिखाया, रस्सी का क्या यूज है? तो रस्सी जो है, ये निशानी है यहाँ पे, रस्सी बांधने के काम आता है। और यहाँ पे भगवान हमें सिखाता है कि आप नियमों में बंध के रहो, डिसिप्लिन्ड लाइफ। कहने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, एवरीवन इज फ्री, लेकिन फ्रीडम होते हुए भी कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। उन रूल्स रेगुलेशंस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नियम क्या करते हैं, जितना हम डिसिप्लिन्ड होकर के रहते हैं उतना हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये बंधन क्या करता है, ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने में काम देता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हाथ में रस्सी दिखाई, रस्सी मतलब बंधन। ऐसे दुनिया में बंधन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन जो है ये हर एक को पसंद आता है। अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं तो आप हर एक के प्रिय बन जाओगे। तो इसीलिए ये डिसिप्लिन की निशानी हाथ में रस्सी दिखाते हैं। फिर एक हाथ वरद हस्त दिखाया, वरदानी हाथ, हर एक को ब्लेसिंग्स देने वाला हाथ। आज दुनिया में हमारा हाथ कैसे रहता है, मांगने वाला, शांति दे दो, सुख दे दो, प्रेम दे दो, आनंद दे दो। तो हम ऑल टाइम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन उनका हाथ कैसे दिखाया, दाता, देवता कहलाते हैं ना। देवता मतलब जिसके अंदर देने का भाव है, वो है देवता। तो दाता बन करके हमें रहना है, हर वक्त हर एक को कुछ ना कुछ देना है उसके प्रति, चाहे वो कोई भी हो। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, या दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। हर तरह के लोग हैं आज दुनिया में, लेकिन हमें क्या करना है, हर एक के प्रति वो पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक के लिए शुभ भाव। जैसे देवताओं को दिखाते हैं ना, उन्होंने असुरों को भी ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो देवताओं को भी वरदान दिया। मतलब उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया कि ये असुर है, ये देवता है। इसी तरह से हमारे सामने कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बुरा है, चाहे कोई कितना भी अच्छा है, हर एक के प्रति हमारे मन में शुभ भाव होना चाहिए, प्योर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हर एक के लिए। हर आत्मा को हमें वरदान देते जाना है। ये वरदान कुछ और नहीं है, ये वरदान है हर एक के प्रति शुभ भाव, दुआएं देना। जितना हम दुआएं देते हैं उतना हमें दुआएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें दुआएं देनी शुरू करनी है। फिर नेक्स्ट, इनके चौथे हाथ में दिखाया है, हाथ में क्या दिखाया, लड्डू। लड्डू जो बनता है, लड्डू कैसे बनता है, लड्डू को दिखाते हैं कि एक एक दाने, जब उसमें हम चाशनी मिक्स करते हैं तो चाशनी से क्या होता है, वो एक एक दाने जुड़ते चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारे संगठन को दिखाया है। और दूसरा, लड्डू इनको खाते हुए नहीं दिखाते हैं, कैसे दिखाया, सिर्फ इनके हाथ में रखा हुआ दिखाया है। मतलब लड्डू बनाने में मेहनत भी लगती है। ये लड्डू क्या है, ये हमने जो आज लाइफ में किया, जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो हमने कुछ काम करने के लिए, मतलब लाइफ में कुछ बनने के लिए जो हमने मेहनत की, तो वो मेहनत का फल दिखाया है। लेकिन फल को क्या किया, हाथ में रखा है, स्वीकार नहीं कर लिया। मतलब आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो है आपको बहुत तरह की आपकी वाहवाही होगी, आपकी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, लेकिन उस तारीफ को स्वीकार नहीं करो। अगर हमने स्वीकार किया तो क्या होगा, स्वीकार करते ही क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी, हाँ मुझे ये चीज मिली है, तो स्वीकार करते ही हमारे अंदर ईगो आ जाएगा। इसीलिए
ईगो ना आए इसीलिए क्या दिखाया, हाथ में रखा हुआ। और गणपति को मोदक भी दिखाते हैं हाथ में, कभी लड्डू दिखाया कभी मोदक दिखाया, तो गणपति को ये दोनों चीजें बहुत पसंद आती हैं। मोदक भी ऐसे ही निशानी है कि हमने जो कार्य किया, क्योंकि मोदक बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो मोदक भी निशानी है कि जो भी फल हमें मिला उसको एक्सेप्ट करें, सॉरी उसको जो है एक्सेप्ट ना करे, उसको अपने सामने रखें, याद रहे कि हाँ हमने ये काम किया है, लेकिन उसको इस तरह से एक्सेप्ट ना करे कि हाँ मैंने ये इतनी मेहनत की, मैंने बहुत कुछ किया, मुझे सब सक्सेस मिल गया, ये हो गया वो हो गया, तो इससे हमारा ईगो लेवल बढ़ जाता है। तो अपने ईगो लेवल को नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट आगे क्या दिखाया है, गणपति का पेट जो दिखाते हैं लंबोदर कहते हैं, लंबोदर मतलब बड़ा पेट वाला। तो ये बड़ा पेट जो दिखाया है, ऐसे तो देवताओं को बहुत सुंदर सुंदर दिखाते हैं, लेकिन गणपति को इतना बड़ा पेट निकला हुआ दिखाया है। तो ये बड़ा पेट निशानी है, दिखाया कि हर एक की बात को, किसी ने कुछ भी कहा उस बात को अपने अंदर समा लिया, तो ये समाने की निशानी बड़ा पेट दिखाया जाता है ना। पावर टू अकोमोडेट जो है, जैसे मतलब बड़ा स्थान, उसमें हर चीज को हमने समा लिया। जैसे कई बार दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि अगर किसी के अंदर कोई बात को पचाने की शक्ति नहीं होती है, तो क्या कहते हैं कि अरे इनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है, मतलब डाइजेशन से उसको जोड़ा गया है। तो गणपति को बड़ा पेट मतलब किसी ने कुछ भी कहा, कैसा भी कहा, उस काम को हमने क्या किया, अपने अंदर समा लिया, उस बात को हमने जो है अपने अंदर पचा लिया। कुछ अच्छा भी कहेंगे, कुछ बुरा भी कहेंगे। कई बार कोई आपके पास आया, उसने बताया कि मेरे अंदर ना ये कमी है, मेरे अंदर ना ये कमजोरी है, ये खराबी है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और हमने क्या किया, अगर हमारे अंदर पचाने की शक्ति नहीं है, अगर हम उस बात को बड़ा पेट करके अपने अंदर नहीं समाए, तो वो बात हमारे मुख से बाहर हो जाएगा। और जब हमने उसको मुख से आउट कर लिया, तो क्या होगा, जैसे ही हमने बोला, उस जिस पर्सन ने हमको अपनी बातें कही थी उसका हम कहीं ना कहीं विश्वास खो देंगे। वो पर्सन जो हमारे ऊपर बहुत फेथफुल था, वो हमारे ऊपर से उसका विश्वास उठता चला जाएगा। इसीलिए कोई कुछ भी कह रहा है उसको पहले अपने अंदर समाएं, क्योंकि जब समाएंगे तब हम आगे उसके ऊपर विशाल बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अंदर गया तो उस पर फिर चिंतन करके जो है हम कुछ अच्छा उसको दे सकते हैं, कुछ उसके लिए आगे हेल्पफुल कर सकते हैं। इसीलिए विशाल बुद्धि की निशानी दिखाई है, पावर टू अकोमोडेट, बड़ा पेट, लंबोदर दिखाया। फिर आगे इनको दिखाते हैं कि गणपति के पैर जो दिखाए, बहुत ही यूनिक पोजीशन में बैठा हुआ दिखाते हैं इनको, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, और नीचे वाला पैर जो है उसमें भी सिर्फ टोज, जो उनके अंगूठा है पैर का, उसको सिर्फ जमीन से टच होता हुआ दिखाते हैं। मतलब ये डिटैचमेंट की निशानी है कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं, सबके साथ रहना है। कई बार लोग समझते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब दुनिया की सभी बातों से डिटैच हो जाओ। मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना है मतलब मुझे अपनी फैमिली से अलग हो जाना है, मुझे बिजनेस से अलग हो जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई से अलग हो जाना है, हर चीजों से अलग होकर के फिर मुझे जो है यहाँ पे डिटैचमेंट की निशानी। डिटैचमेंट मतलब हम समझते हैं हर बात से हम अलग हो गए, लेकिन वास्तव में डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट मीन्स इस दुनिया में रहते, हर एक के साथ काम करते, सब कुछ करते हुए जो है अपने आप को हर काम करते बुद्धि उधर घुसी हुई ना हो, इसकी निशानी दिखाई डिटैचमेंट। मतलब एक पैर का अंगूठा इस जमीन पर, इस दुनिया में है, इस दुनिया में होते हुए, सबके साथ रहते हुए, हर एक के साथ कार्य व्यवहार में आते हुए, सबसे बात करें, सबसे मिल करके रहे, लेकिन उसके प्रति टू मच अट्रैक्शन ना हो, ना किसी पर्सन के प्रति, ना ही कोई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो उसके प्रति, ना ही कोई साधन है तो व्यक्ति वस्तु साधन इन सब बातों से जो है हम डिटैच होकर के फिर उसको यूज करें तो हम उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम यूज तो करना चाहते हैं और यूज करते भी हैं, लेकिन टू मच अटैच्ड हो जाते हैं। आज हम मोबाइल के टू मच अटैच्ड हैं, बिना मोबाइल के हमारा काम नहीं चलता है। तो मोबाइल यूजफुल है, जरूरत है उसकी, हमें यूज करना है, लेकिन यूज करते हुए भी हम इतना उसके यूजफुल ना बन जाए कि वो हमें हार्म पहुंचाना शुरू कर दे।
तो इस तरह से वन फोल्डेड लेग दिखाते हैं, मीन्स डिटैच, इस दुनिया में रहते, इस दुनिया की बातों से न्यारे, ये दुनिया की चकाचौंध हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर ले, जिससे हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक जाएं। तो लक्ष्य से ना भटके, इसलिए एक पांव तो जमीन पे टच होता हुआ दिखाया, बाकी दूसरा पांव पूर्ण रीति ऊपर उठा हुआ दिखाया। फिर आगे दिखाते हैं गणपति को। यहाँ दिखाया है कि गणपति का जो रूप है, गणपति की सवारी, अब इतने हैवी गणपति, इतना बड़ा इतना विशाल गणपति को दिखाया है, और उनकी सवारी किसको दिखाया? छोटे से चूहे को, वो भी काला सा छोटा सा चूहा दिखाते हैं। और चूहे का काम क्या होता है? कोई बताएगा चूहा क्या करता है? क्या करता है चूहा? कुतर देता है। कुतर देता है, कोई भी चीज हो उसको कुतरता है ना, उसकी आदत है, जो भी होगा उसको कुतर 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 करते रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसको भूख लगती है तभी कुतरता है, कोई भी चीज है उसके सामने, प्लास्टिक है, रबड़ है, वायर है, कोई भी चीज है, कपड़े हैं, और वो किसी भी चीज को कुतर देता है, और उसको आने जाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस की जरूरत नहीं है। कई बार घर में चूहा घुसता है, अब कहते पता ही नहीं चला चूहा कहाँ से घुसा, हमने विंडोज भी डोर भी क्लोज था, विंडोज भी क्लोज थी, लेकिन चूहा अंदर आ गया। तो उसको बहुत स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उस थोड़े से स्पेस में से वो एंटर कर लेता है। और चूहे की एक और विशेषता है, जब वो काटता है तो किसी को पेन नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, उसके पास एक इस तरह का वो होता है, कहते हैं चूहा फूंक मारता है फिर काटता है, तो उसके फूंक में एक एनेस्थीसिया जैसी चीज है कि उसके फूंकने से उस प्लेस पे जो है कोई पेन नहीं होता है, पेन बाद में होगा, जब वो काट करके खून भी बहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस टाइम पेन नहीं होता, पेन बाद में होता है। और जब वो काटता है तो काटते ही क्या होता है कि उसमें से जो खून निकल रहा है, हम कहते हैं पता ही नहीं चला कि कब काटा, कैसे काटा। तो इसी तरह से चूहा मतलब क्या, जो हमारे अंदर के विकार हैं, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां हैं, या कहें कि हमारा अट्रैक्शन जो है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता है कि हम विकारों के वशीभूत हो रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं, उस समय हमें बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत एंजॉय भी करते हैं उस चीज को कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो वो डिजायर्स जो हैं वो हमें अपने जाल में फंसाते चले जाते हैं, और धीरे 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 हम इन विकारों के वशीभूत होते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, जैसे चूहा काटता है पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद में हमें जब बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होनी शुरू होती है, तब हम कहते हैं ये राइट नहीं था, ये जो हमने किया ना ये सही नहीं था। तो लास्ट में हमको याद आता है, उस समय पता ही नहीं चलता है, इसीलिए दिखाया फूका फिर काटा। और चूहा जो पूरे दिन कुतर कुतर कर रहा है, ये कुतर कुतर क्या करता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे आंख कहीं ना कहीं इधर उधर देखते ही रहती है, ऑल टाइम देख रही है, क्या देख रहे हैं, काम का है तो देखो, काम का नहीं है तो भी हम देखते जा रहे देखते जा रहे। मोबाइल्स में क्या करते हैं, रील्स एक के बाद एक के बाद एक देख रहे हैं, क्या वो यूजफुल है? नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, है ना। तो आंखों को, जैसे चूहे को आदत है ना काम की चीजों, बिना काम की चीजों को तर रहा है, इसी तरह से आंखें चंचल है ना, जो मन में जो सामने आ रहा है देखे जा रहे हैं, कान जो सुनाई दे रहा है सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं, मुख जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास दिखी खा लिया, जो पीने का है पी लिया, तो खा लिया पी लिया, देख रहे हैं सुन रहे हैं, काम का नहीं है लेकिन हम करते जा रहे हैं। इसीलिए दिखाया गणपति का जो रूप दिखाया और उसकी उनकी सवारी जो चूहे को दिखाया, मतलब हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इस पे फुल्ली कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल की निशानी जो है वो दिखाई है कि यहाँ पे उसको हमेशा दिखाते हैं कि गणेश की वो सवारी है, मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स पे फुल्ली कंट्रोल हो, मैं राजा हूँ, मैं राजा इन कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाला हूँ। इसलिए गणपति को हमेशा सवारी के रूप में चूहे को दिखाया जाता है। नेक्स्ट फिर आगे दिखाया है गणपति का, अब जो हमने पूरा सिग्निफिकेंस पूरे रूप को जो देखा, अब एक एक करके जो है इन चीजों को हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले बड़ा सिर, ब्रॉड हेडेड दिखाया है, मतलब बिग थिंकिंग, हम जो भी सोच रहे हैं हमेशा बड़ा सोचें, चाहे हम उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी थिंकिंग बिग है, अगर हम बड़ा सोच रहे हैं तो बड़ा कर जरूर सकते हैं। सुने ज्यादा बोले कम,
फिर दिखाते हैं वन टस्क, मतलब जो भी बैड थिंग्स हैं, बैड थिंग्स को गो अवे एंड राइट थिंग्स को एंटर, रिटेन करते जाएं। नेक्स्ट दिखाया छोटी आंखें, फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, इसीलिए छोटी छोटी आंखें दिखाई हैं। फिर हाथ कैसा हो, वरद हस्त, हमेशा जो है हर एक को ब्लेसिंग्स दे, दुआएं दो दुआएं लो। फिर बड़ा पेट, बड़ा पेट दिखाया है कि हर एक, चाहे बुरी बात है अच्छी बात है, जो भी यहाँ गया ना वो सीधा अंदर जाए, डाइजेस्ट कर लो उस बात को। फिर हाथ में मोदक, मतलब जो भी कुछ हमें मिला उसको क्या करना है, वो जो भी हमने मेहनत किया उसका फल जो मिला उसे स्वीकार नहीं कर लेना है, उसे अपने पास बस रखना है, एक्सेप्ट नहीं करो। एक्सेप्ट किया तो वो चीज हमारे अंदर ईगो के रूप में आएगी। फिर दिखाते हैं बड़ी सूंड, सूंड जो दिखाया है ये है हमारे पास जो पावर्स है उस पावर्स को राइट रूप में यूज करना, एडॉप्टेबिलिटी की निशानी दिखाई गई है। तो ये है वास्तव में गणेश जी का रूप। ये गणेश जी जो है ये हमारे परम मित्र है ना। अब गणेश जी जैसा जो है ये कोई इस तरह के देवता हुए नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंस है, ऐसा हम भी बन सकते हैं। गणेश जी जैसा बनने के लिए जो है हमें क्या करना है, बस इनकी जो क्वालिटीज है ये क्वालिटीज को हमें अपने अंदर धारण करते जाना है। और कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को जब हम अपने लाइफ में लाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत आगे बढ़ा देती हैं, इसीलिए इनको हमेशा इस रूप में दिखाया जाता है। फिर गणपति के कहते हैं कि दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। अब ये दोनों पत्नियां जो हैं ये दिखाते हैं, रिद्धि सिद्धि मीन्स जब हम किसी कार्य को, कोई भी काम हो कैसा भी काम हो, जब हम प्रॉपर वे में करते हैं, राइट और रॉन्ग की समझ के साथ एक एक कदम जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो जब हमने रिद्धि मतलब जब हमने विधि से एक्यूरेसी और परफेक्शन के साथ कोई काम किया है तो हमें सिद्धि जरूर मिलती है, मतलब हम उस कार्य में सफल जरूर होते हैं। तो सफल होने के लिए हर कार्य को प्रॉपर विधि से करना, इसीलिए उनको दिखाते हैं जो रिद्धि और सिद्धि दो पत्नी के रूप में दिखाते हैं। फिर शंकर जी से एक और कहानी जुड़ी हुई है। शंकर जी के लिए कहते हैं कि शंकर जी जो थे, शंकर जी को दिखाया कि जब उनके भाई और उनके बीच में जो है बात चली तो कहा कि आप दोनों जो है संसार का चक्कर लगा करके आओ, और जो भी जो है सबसे पहले पूरे संसार का चक्कर लगा करके आएगा वही जो है वो सबसे ज्यादा पूज्य और सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा जो है वो माइंडेड व्यक्ति कहलाएगा। तो दोनों भाई जो है चक्कर लगाने के लिए निकले। अब कार्तिक जो थे उनकी सवारी मोर को दिखाया है तो वो तो तुरंत निकल गए दुनिया की सवारी के लिए, लेकिन गणपति जो है वो चूहे से अपने पूरे संसार की यात्रा को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका बुद्धि कैसा दिखाया, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत थी ना उनके अंदर। तो उन्होंने समझा कि हमारे माता पिता ही हमारा संसार है ना, तो अपने संसार का चक्कर लगा लो, अपने माता पिता का चक्कर लगा लो, तो सारा का सारा संसार का चक्कर जो है वो पूरा हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा संसार एक माता पिता में दिखाया है, तो वो हम सभी सोल्स के जो फादर हैं उनको दिखाया है। तो हमारे माता पिता मतलब कौन, वो सुप्रीम सोल, वो हम सभी आत्माओं का जो पिता, जो परमात्मा है। जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम उससे पार्ट्स लेकर के अपने आप को उसके जैसा शक्तिवान बनाते हैं, तब जाकर के जो है सारा संसार हमें जो है वो एक श्रेष्ठ दृष्टि से देखना शुरू करता है। नहीं तो होता क्या है कि आज जैसे कार्तिक ने क्या किया, तुरंत जो है वो पूरे संसार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही ऑल टाइम हम पूरे संसार का चक्कर लगाने में बिजी रहते हैं। पूरे संसार का चक्कर मीन्स कि इनको भी मुझे खुश करना है, इनको भी खुश करना है, इनके साथ भी अच्छे से रहना है, इनके साथ भी अच्छे से रहना है, सबके लिए हम जुड़े रहते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ करने के चक्कर में खुद के लिए क्या करना है, खुद की पावर्स को अकोमोडेट करने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो गणेश ने कार्तिक से पहले चक्कर पूरा किया क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। मतलब जब हम एक परमात्मा से, एक गॉड से कनेक्टेड होते हैं, तो उस गॉड से कनेक्टेड होने के बाद हमें चारों तरफ इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है कि इनको खुश करें, इनको खुश करें, इनको खुश करें, इनकी बात को माने, इनकी बात को माने, नहीं। एक की बात को मानो, वो क्या चाहता है,
वो क्या करना चाहता है, वो हमसे कैसी बातें करना चाहता है, वो हमें क्या कैसे रूप में देखना चाहता है, उस चीज को जान लिया तो फिर हमें इतने सारे लोगों के बीच में जो है वो चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दिखाया कि माता पिता का चक्कर लगा लिया और कहा कि मैंने पूरे संसार का चक्कर लगा लिया। तो ऐसे ही हमारा संसार जो हमारे माता पिता हैं, मतलब वो सुप्रीम सोल, हम सभी सोल्स का जो फादर है, उस फादर के से जब कनेक्टेड होते हैं तो फिर हम सबके चक्कर लगा लिए। और ये जो कहानी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गणेश को अपना सच्चा दोस्त बनाना मतलब सिर्फ गणेश चतुर्थी मना ली, हमने उनकी मूर्ति को ला करके जो है पूजा कर लिया, उनको अपने घर में लेकर के आए, तो हम क्या सोचते हैं, गणपति हमारे घर आए मतलब हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, गणपति का हमारे घर में आना मतलब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारे जो भी विघ्न है सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ गणपति को पूजने से हमारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। गणपति को पूजना मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिर्फ गणपति को नहीं पूजना है, गणपति को पूजने के साथ साथ जो है हमें यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि हमें उसके जैसा, गणपति की जो क्वालिटीज हैं, गणपति जो चाहते हैं वैसा हमें बनना है ना, उनके जैसे संस्कार हमें अपने अंदर धारण करने हैं। ये है वास्तविक गणपति का रूप। ऐसा हमें, जब हम ऐसे बन जाएंगे तो हम गणपति जैसे बन गए, मतलब गणपति हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और जब ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम विघ्न विनाशक कहलाते हैं। विघ्न विनाशक कहलाना मतलब हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे प्रॉब्लम्स आती कहाँ से, हमने कुछ बोल दिया उससे प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी बात सुन ली उसके बारे में चिंतन चलता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हम कभी किसी को वो खुशी दे नहीं पाते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो विघ्न कई बार हम खुद ही क्रिएट करते हैं, और ये जो हमने विघ्न क्रिएट किया है इसको विनाश करने के लिए इनकी जो क्वालिटीज है उसको बस अपने अंदर एक्वायर करते जाने। जितना हमने अपनी क्वालिटीज को अपने अंदर धारण किया उतना हमारा स्वरूप विघ्न विनाशक स्वरूप बनते जाता है। तो क्या सब इस रूप में गणेश चतुर्थी मनाएंगे? गणेश चतुर्थी मनाना मतलब उनके क्वालिटीज को, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ दीदी। कौन कौन है कर सकते हैं? जो जो कर सकते हैं वो रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट। और गुड, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पे हमें क्या करना है, ये नया काम हमें करना है कि हमें जो है अपनी क्वालिटीज, हमारे अंदर जो गणपति की जो क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को हमें अपने अंदर धारण करना है। तो इस आधार पे हमें अपनी गणेश चतुर्थी को मनाना है। ठीक है, अभी जो है लास्ट में हम जो है एक बहुत सुंदर गीत सुनते हैं, और इस गीत में जो है सारा का सारा जो गणेश जी की क्वालिटीज हमने सुनी ना, इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करते हुए क्या करना है, जो भी क्वालिटीज हमने देखी है इन क्वालिटीज को अपने अंदर एक्वायर करते जाना है। और फिर 2 मिनट हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। अभी पहले जो है हम उस गीत को सुनते हैं, देन हम मेडिटेशन करेंगे।
तो हमने जो अभी गीत सुना, इस गीत में क्या था? गणपति की महिमा सुनी हमने कि गणपति कौन, गणपति की क्वालिटीज जो है, इन सारी क्वालिटीज को हम देखते चले गए। अभी जो है हम जो मेडिटेशन करेंगे, इस मेडिटेशन में क्या करेंगे? गणपति की जो क्वालिटीज है, गणपति के अंदर जो अच्छाइयां हैं, उन सभी अच्छाइयों को हमें अपने अंदर भरते जाना है। और कोई है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है आज के टॉपिक पे? कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है? ठीक है, फिर आज जो है अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन में जो है बहुत प्यार से उस सुप्रीम सोल से जो है हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे। तो आप जहां पे भी हैं बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठ जाए, बिल्कुल शांत। अभी जो है सभी बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें, अपना पूरा ध्यान जो है इन सभी बातों से, हम कहाँ है बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, इन सब बातों से जो है अपने आप को डिटैच करें। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल करके करें, जैसे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। आप अपनी आंखों को खोलें या बंद करें, लेकिन फुल्ली फोकस्ड होकर के जो है अपना पूरा ध्यान एक सेंटर ऑफ द फोरहेड, एक पॉइंट ऑफ लाइट पे जो है वो स्थित करेंगे, और जो मैं बोलूंगी वैसा वैसा आपको रियलाइज करते जाना है। तो अभी कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को अन्य सभी बातों से हटाकर अपना पूरा ध्यान सेंटर ऑफ द फॉरहेड, भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करें। देखें अपने आप को। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ट्विंकलिंग स्टार, शाइनिंग स्टार हूं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं सच्चा गणेश हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। मुझ आत्मा में बहुत शक्ति है। अपने आप को गणेश के समान विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि दात्री बनने के लिए अपने उस परम पिता, उस सुप्रीम सोल से खुद को कनेक्ट करें। देखें मुझ आत्मा के सम्मुख मुझ आत्मा के पिता, वो परमात्मा, सुप्रीम सोल से कंटिन्यू उनके प्यार की, उनके शक्तियों की, उनके क्वालिटीज की ब्लेसिंग्स मुझे मिलते जा रही हैं। मुझ आत्मा में
और शक्ति भरते जा रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनते जा रही हूँ। मेरे पास बहुत पावर है। उस परमात्मा से फाउंटेन की तरह सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझ पर बरस रहे हैं और मैं आत्मा इन सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाते जा रही हूँ। अब मुझ आत्मा में वो शक्ति है जिसके आधार पर मैं जो करना चाहती हूँ, जैसा करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ। I am capable to do all those things which I want to complete it. मैं आत्मा सच्चा विघ्न विनाशक बन अपने भी विघ्नों को समाप्त करती हूँ। तो इस संसार में जो भी दुखी आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, उनको भी मैं सुख शांति से संपन्न कर उनको भी वरदान देकर उनके भी विघ्नों को दूर करने वाली ओम शांति।